वहां पर स्टूडेंट बैठे हुए, प्रोफेसर यहाँ पर रह के दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आप मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं, नहीं आपका एजेंडा नहीं चलेगा। बिल्कुल करवा ली बेइज्जती। आप एजेंडा चला रहे हैं क्या? किसी के अनशन पर बातचीत करना एजेंडा होता है, बाकी किसी आपका भाषण सुना था एजेंडा नहीं था। आपकी वाहवाही करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा नहीं हूँ, और व्यक्तिगत आरोप और टिप्पणी मत करिएगा। खतरनाक लोग हैं। बिल्कुल सर्टिफिकेट बांटने का काम मत करिएगा, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को यहाँ पर। ये कोई दूसरे चैनल के लोग नहीं है जहां पर आपकी मर्जी से यहाँ पर चलेगी डिबेट। गाइस, अगर आपने टीवी डिबेट देखा है तो आपने डिबेट में कई बार संगीत रागी जी को भी देखा है। संगीत रागी जी जो है तो एक प्रोफेसर, लेकिन अगर आप इनका डिबेट देखेंगे, इसका थिंकिंग देखेंगे, सोचने का तरीका देखेंगे, तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये प्रोफेसर है। ठीक है, आपको ये पे बताना जरूरी है कि संगीत रागी जी जो आरएसएस होता है ना, आरएसएस के विचारधारा से आते हैं, विचारधारा रखते हैं। ठीक है, तो कई बार डिबेट में हमने ये देखा कि संगीत रागी जी का जो सोच है ना, उस सोच के मतलब वो जो सोच है वो सोच टीवी डिबेट में दिखाने लगते हैं। और कई बार जो विपक्ष का प्रवक्ता होता है, कई बार जो पॉलिटिक्स मतलब जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जो आते हैं, उन लोगों के साथ भिड़ जाते हैं। ठीक है, कई बार हमने ये भी देखा कि एंकर के साथ भी भिड़ जाते हैं, क्योंकि संगीत रागी जी हमेशा ये चाहता है कि संगीत रागी जी जो बोले उसके हाँ में हाँ मिलाए, ना में ना मिलाए। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जो एंकर होता है ना, वो हर एक एंकर संगीत रागी जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता है और संगीत रागी जी को कड़ा फटकार भी मिलता है। ठीक है, अच्छा मैं कैसे डिबेट देखेंगे कि मतलब जो दिल्ली जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, आप लोग ये सब लोग जानते हैं, पूरे देश में अभी ये चर्चा चल रहा है। तो इस प्रोटेस्ट को लेकर जो डिबेट चल रहा था, इस डिबेट में संगीत रागी जी ऐसा कुछ बोल देते हैं जो विपक्ष का नहीं, जो मतलब एंकर होता है ना, एंकर संगीत रागी को ऐसे फटकार लगाते हैं जो देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले आइए वो वीडियो को देख लेते हैं। साहिल, मैं राहुल गांधी के बयान से शुरू करना चाहता हूं। राहुल गांधी अभी कह रहे हैं कि यह दमन की नीति है, हिंसक है और भारतीय जनता पार्टी दमन के आधार पर काम करे। तो अगस्त में जंतर मंतर के लिए ही अन्ना हजारे चले थे, अगस्त 2011 की बात है। उनको जंतर मंतर पहुंचने से पहले पकड़ करके और तिहाड़ जेल में भेज दिया था कांग्रेस पार्टी ने। वो हिंसक आंदोलन करने आ रहे थे जंतर मंतर पे। बाबा रामदेव का आंदोलन, क्या वो हिंसक आंदोलन था जिसको उठा करके एकाएक भाग पकड़ने के लिए सारी पुलिस जो है वहां पर लगा दी गई थी? और किस प्रकार से हुआ था कि बाबा रामदेव के साथ अपमानित किया गया था उनको, ये बताने की जरूरत है। वो क्या हिंसक आंदोलन था? तो कांग्रेस पार्टी, मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी दोमुही बात कर रही है। अच्छी बात है कि शिक्षा को लेकर के राहुल गांधी के मन में बड़ी चिंता है। 25 दिन से तो विदेश की यात्रा पर थे और पहली बार ये हमेशा होता रहता है। नहीं, मैं उस पर भी बोल रहा हूँ, अन्ना को लेकर के भी बोलूंगा। 25 दिन से कोई विपक्ष का नेता विदेश में जाए जिसका कोई ठिकाना नहीं हो, जिसकी सिक्योरिटी, जिसके कोई पता नहीं हो कि किस अंधेरे के गर्त में वह बैठा हुआ है, कहां पर बैठा हुआ है, अति गोपनीय ऐसी कौन सी चीज है जगह पर जहां पर उसका पार्टी का अध्यक्ष नहीं जानता हो, पार्टी के नेता नहीं जानते हो, कोई भी नहीं जानता हो। ठीक है, हम जरा आंदोलन पर बात करेंगे। 25 दिन आप प्रोफेसर है, स्टूडेंट्स का आंदोलन वहां पर चल रहा है। संगीत रागी जी मुद्दे पर आएंगे अभी। चलिए, राहुल गांधी के पर आप जो बोलना है वो बोल लीजिएगा। आज कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर है नहीं। तीसरी बात, अन्ना हजारे का कहना है कि कम से कम बातचीत करनी चाहिए थी, और हमारे सवालों में भी यही बात है कि क्या बातचीत करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरीके से उन्हें वहां से उठाया गया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्या आपको लगता है कि यह सही तरीके से हुआ है? देखिए, 2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने में सरकार की तरफ से कहा गया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई उनके तबीयत खराब हो रही है, तो सरकार के वकील ने कहा था कि उनको मॉनिटरिंग चल रही है। और इत्तेफाक देखिए, कल मैंने कहा था, मेरे मन में अंतरात्मा में आई थी कि आज सुबह सोनम वांगचुक को उठा लिया जाएगा, और ये स्वाभाविक भी था। कल जाकर के ये आंदोलनकारी यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो उस पर भी ये गिद्ध राजनीति करते। हमें बताने में कोई गुरेज नहीं है कि वहां पर बैठे हुए लोग कौन लोग हैं, किस वैचारिक ग्रुप के लोग वहां पर बैठे हुए हैं। वो कोई तटस्थ विद्यार्थी हैं ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। कौन लोग उनके साथ आकर के खड़े हैं ये भी सबको समझ में आती है बात। तो उनको तो आपकी भूमिका अन्ना हजारे को लेकर भी वही थी क्या? तबीयत खराब होती तो उनको राजनीति करने में ज्यादा आसानी होती। अन्ना हजारे 13 दिन तक अनशन पर बैठे हुए थे। अन्ना हजारे की उम्र देखिए, अन्ना हजारे की उम्र देखिए, वो भी 13 दिन तक अनशन पर बैठे हुए थे। तब भी यही सवाल उठाए गए थे, तब भी यही मुद्दे उठाए गए थे। क्या तब भी आपको लगता है कि गिद्ध राजनीति चल रही थी कि लोग को इंतजार कर रहे थे? क्योंकि सुषमा स्वराज से लेकर अरुण जेटली तक पार्लियामेंट के भीतर आकर कह रहे थे कि हमारा पूरा समर्थन है अन्ना हजारे के आंदोलन को। साहिल, अभी आपके पैनल में बैठे हुए लोग हैं, एक बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं, सारे ने अन्ना आंदोलन के साथ क्या किया? सारे ने अन्ना आंदोलन के साथ व्यभिचार किया। वो सब के सब राजनीति में अपने अपने कद बड़े करने के लिए काम करने चले गए। एक भ्रष्ट बेईमान मुख्यमंत्री हुआ जो जेल से चलाने जा रहे हैं।
लोकपाल जोड़ का के पता देखा नहीं जा रहा लगा है कभी तक। और कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक पर जो कार्रवाई हुई, संगीत रागी कुल मिलाकर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर, हालांकि हाईकोर्ट का आदेश मेरे पास है, हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि रेगुलरली मॉनिटर्ड, डेली बेसिस पे होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर्स, व्हाटएवर मेडिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू चेक हिज डिटीरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशन शैल आल्सो बी टेकन। देखिए साहिल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके टीवी डिबेट पे क्यों नहीं आए? क्योंकि अगर वो आपकी टीवी डिबेट में आते और आप उनसे सवाल पूछते और अगर एक रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल जवाबदेह सरकार होती या पार्टी होती तो उसको सवाल का जवाब देना पड़ता। क्योंकि वो अपनी जवाबदेही से मुकर रहे हैं, इसलिए वो आपकी कांग्रेस डिबेट पार्टी में क्यों हिस्सा नहीं नहीं ले रहे हैं, हिस्सा नहीं ले रहे हैं। असल कारण ये है, अन्यथा उनको कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं डिबेट में आई? शामिल होने में क्या, आप आके बोल दीजिए कि भाई सोनम वांगचुक राजनीति कर रहे हैं, आप बोलिए ना, आके क्यों नहीं बोलते? तो कांग्रेस बीजेपी पार्टी- के प्रवक्ता नहीं आ रहे कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई? हैं। अब संगीत रागी जी, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज, आप बहुत समझदार आदमी है, मुझे बोलने दीजिए उसको बाद। आपको अगर मेरी मैंने बात मैंने बुरी लगे बस एक तो लाइन बोला कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई। हाँ, तो अब ये जो है कि अगर एक जवाबदेह पार्टी होती, सरकार अगर जवाबदेह होती तो वो आपके सवालों के जवाब देती और स्पष्ट तौर पर आकर कहती कि सोनम वांगचुक और ये पूरा का पूरा कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन है और हम इसलिए इनकी मांगों को नहीं मान रहे। तो ये असल सवाल। दूसरी बात क्या है कि बार बार कांग्रेस से तुलना की जाती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, जंतर मंतर पर जब पहली बार अन्ना हजारे बैठे थे तो 3 दिन के अंदर, तीसरी दिन की रात में सरकार से संपर्क हो गया, सरकार ने बातचीत शुरू कर दी, 5वें दिन उनकी डिमांड को मान लिया और उसके बाद बाकायदा पहली बार ऐसा हुआ लोकपाल कमेटी बनी जिसमें सिविल सोसाइटी के भी लोग थे और सरकार के भी लोग थे। रामलीला मैदान के बाद पार्लियामेंट बाकायदा बैठी, उसने यूनानिमसली प्रस्ताव पारित किया। यहां 19 दिन से बैठे हुए हैं। एक बोलिए साहिल। हाँ, मैं छोटा, आपने जिक्र किया है कि 3 दिन के भीतर कमेटी बनी और उसके बाद वो अन्ना आंदोलन में बात कर रहे थे, रामलीला मैदान पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो लोग थे उनके साथ बातचीत शुरू हो गई थी। लेकिन उनकी मांग स्पेसिफिकली पार्लियामेंट को लेकर थी कि उनको एक बिल बनाना था, उनको एक कानून चाहिए था, उनको एक लोकपाल का कानून बनाकर उस तरीके से उनको इंप्लीमेंट करना था। यहां पर ये जो मांग लेकर बैठे हुए हैं वो किसी के इस्तीफे की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। अब ऐसे में सरकार किस तरीके से उनसे बात करे, इस पर क्या भूमिका है? कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा है कि ऐसी मांग कर रहे हैं कि इट्स पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, उस तरीके की मांग कर रहे हैं। क्या बातचीत करें इनके साथ? साहिल, अभी रामदेव का जिक्र किया गया कि रामदेव को तो उठा लिया गया वहां से। शायद संगीत जी को पता नहीं होगा कि रामदेव जब अनशन करने के लिए आए थे तो एयरपोर्ट पर उनसे मिलने के लिए, उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए सरकार की तरफ से प्रणब मुखर्जी जैसे सीनियर मिनिस्टर को भेजा गया था। यह एक लोकतांत्रिक सरकार का लोकतांत्रिक इंपल्स है। यहां 19 दिन से एक आदमी बैठा हुआ, उनकी तबीयत खराब हो रही, क्या सरकार की तरफ से एक भी बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई? उनकी मांगों को समझने की कोशिश की गई? भाई, आप उनकी मांगों को ना मानिए, यह आपका अधिकार है, लेकिन क्या एक संवेदनशील सरकार, एक डेमोक्रेटिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, जवाबदेह सरकार, अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल सरकार जो जनता के प्रति है, क्या वो किसी अनशनकारी से यह भी नहीं पूछने की कोशिश करेगी कि अरे भाई आप क्यों बैठे हुए हैं, आपकी ये मांग है, ठीक है हम आपकी मांग से सहमत नहीं है, लेकिन एक सहृदयता का, एक कॉर्डियलिटी का एक रिश्ता तो होता है ना। यहां तो सरकार ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। एग्जैक्टली वही प्लेबुक है। घुमा फिरा कर मुद्दा यहीं पर आता है, जो आशुतोष भी उठा रहे हैं। जो वही प्लेबुक है जो किसानों को 1.25 साल तक धरने पे बैठे रहना पड़ा। 1.25 साल तक 700 किसानों की मौत हुई थी। आप सोचिए, दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ। अगर जवाबदेह सरकार हो, लोकतांत्रिक सरकार होती तो सोनम वांगचुक से पहले दिन संपर्क करती, दूसरे दिन संपर्क करती और कहती कि हम आपकी मांगों को नहीं मानते। 18 दिन रुकना नहीं पड़ता, 20 दिन तक रुकना नहीं पड़ता। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके सोनम वांगचुक को इस तरीके से अस्पताल में भर्ती कराना नहीं पड़ता। अगर 20 दिन पहले या 5 दिन पहले या 10 दिन पहले सरकार की तरफ से कोई उनको अप्रोच करता। थोड़े पहले अनुराग भदौरिया, जो सवाल पूछा गया था, राजनीतिक पार्टी के नेता उस मंच पर नहीं दिखाई देते, तो इससे पूरे राजनीति की दृष्टि से नहीं देखा जाता, जो आरोप बार बार यहां पर पैनल में कुछ लोग लगा रहे हैं। देखिए, राजनीति कहीं यूनिवर्स में तो होती नहीं है, हवा में होती है कहीं क्या? जमीन पे जनता के भले के लिए होती है ना। हम लोग राजनीति करते हैं किसके साथ करते हैं? जनता के साथ ही करते हैं ना। हमारे आपके बच्चे तो गए ना, जो जिन बच्चों की मौतें हुई हैं नीट के पर्चा लीक में, जिन बच्चों की मौतें हुई, हमारे आपके बच्चे ना, इसी समाज के बच्चे हैं ना। अगर उनका दर्द तकलीफ, या जो लोग वहां मंच पे बैठे हैं, जो छात्र हमारे आपके घर के हैं ना, तो हम राजनीति कर क्यों रहे हैं? हम उनके अधिकार की अगर बात नहीं उठाएंगे, उनके मंच पे जाकर उनकी तकलीफ को अगर हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तो हम क्यों राजनीति कर रहे हैं भाई? हमारी जिम्मेदारी बनती है समाज के अंदर में कोई पीड़ित है, अगर परेशान है, तो हमें उसके साथ जाकर खड़ा होना है, उसकी आवाज बनना है, उसको न्याय दिलाना है। यही तो हमारा काम है ना। हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सत्ता पक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है क्या?
क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी वहां जाके पूछना कि भाई आपने ही हो, आपने हिंदुस्तानी हो, अपना ही खून हो, आप इतने दर्द में हो, इतने दिन से उपवास में बैठे हो, आपकी जान जा सकती है, आपको क्या तकलीफ है, आइए हम मिल बैठ के इसके समस्या का समाधान करते हैं। आप नहीं जाओगे तो हम जाएं, हमारी तो जिम्मेदारी बनती है, हम तो जाएंगे क्योंकि हम उनको अपना समझते हैं, हमारे भारतीय हैं, और भारतीय अगर कोई तकलीफ में दर्द में है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उसके साथ आवाज मिलाना। अगर इसको आप राजनीति समझते हो तो राजनीति समझिए आप इसको। अगर अधिकार की किसी को अधिकार दिलाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना गांधीवाद तरीके से, अगर इसको आप सरकार राजनीति कहती है तो उसको राजनीति समझ लीजिए आप। यहां इस तरह से आपको हर चीज में राजनीति मिल जाएगी। जब यहां किसान बैठेगा, किसान की मौतें हो जाए और हम उनके साथ खड़े नहीं हो, चढ़ावा चोरी हो जाए और हम उसकी आवाज ना उठाएं, बच्चों की यहां पे आत्महत्या कर लें, हम उसकी आवाज ना उठाएं, तो हम किस लिए इस समाज के अंदर में, क्यों हम इस समाज के अंदर में, क्यों राजनीति कर रहे हैं समाज के अंदर में, जब समाज की हम आवाज नहीं उठा सकते। हम समाज की आवाज उठाते हैं। समाज में कोई व्यक्ति कहीं भी, अगर प्रभु राम की चोरी हुई है तो आवाज उठाई, अगर किसान परेशान था तो आवाज उठाई, अगर महिलाओं ने आत्मा यहां पे जिस तरह उनके साथ अन्याय हुआ तो हमने आवाज उठाई, अगर बच्चे परेशान, उनका पर्चा लीक हो रहा है तो हम आवाज उठाएंगे, बच्चे आत्महत्या करेंगे, उनको अधिकार दिलाने के लिए हम आवाज उठाएंगे। सोनम वांगचुक जी अगर वहां उपवास में बैठे हैं, उनकी जान खतरे में, मेरी जिम्मेदारी बनती है, हमने अगर आवाज उठाई तब तो जगेगी ना सरकार। ये सरकार क्या इतनी गूंगी बहरी हो चुकी है किसको आवाज सुनाई दे देती है? अपने हिंदुस्तानी क्या तरीका है? ये अपने हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है, ये हमारा आपका खून है, ये हमारा आपका खून है, और हम अपने खून की आवाज नहीं सुन रहे। इस हमें सत्ता के सामने कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ सत्ता दिखाई पड़ रही है, सिर्फ सत्ता दिखाई पड़ रहा है। रोहित सिंह, अगर मुझे मेरी आवाज आपको आ रही है, बीजेपी का प्रवक्ता को आने की, बताने की कि सरकार की क्या मंशा है। संगीत रागी, रोहित सिंह को मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं। यादव कहाँ हैं? यूरोप में घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ। कहाँ अखिलेश यादव यूरोप में घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव यूरोप में है, राहुल गांधी विदेश में है, तीनों मिलकर आइलैंड खोल रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और 2 प्रदेश बनाकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद करें विपक्ष के लोग। नरेंद्र मोदी जनता के साथ हैं, जन सरोकार की नीतियों पर देश की लोकप्रिय सरकार जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। विपक्ष के देश तोड़ो एजेंडा को देश का नौजवान सफल नहीं होने देगा। समाजवादी पार्टी झूठी, कांग्रेस पार्टी झूठी, राष्ट्रीय जनता दल करप्ट, करप्शन और झूठे लोगों को देश की जनता अलाउ नहीं करेगी। दोनों को शांत करिएगा प्लीज, दोनों को शांत करिए। संगीत रागी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, आपने कुछ कमेंट किया, जरा बताइए एक बार फिर क्या बोला आपने? मैंने आपको ये कहा कि आप एजेंडा चला रहे हैं क्या? लगातार आप अनुराग भदौरिया का भाषण सुन रहे हैं। बातचीत करना एजेंडा होता है, बाकी किसी और को आप बोलने के लिए नहीं दे रहे हैं। भाषण सुना तब एजेंडा नहीं था। नहीं, एजेंडा ही चला रहे हैं। आपका भाषण सुना तब एजेंडा नहीं था। आपने तो पूरा का पूरा, आपने 10 मिनट तक जो भाषण दिया वो एजेंडा नहीं था। नहीं, जब एक मतलब आपके कहने पर ताली बजाओ तो एजेंडा नहीं है। एजेंडा ही चला रहे हैं। नहीं, आपके कहने पर ताली बजाओ तो एजेंडा नहीं है। एजेंडा ही चला रहे हैं। एजेंडा का आरोप मत लगाइएगा। आपकी वाहवाही करने के लिए मैं यहां पर बैठा नहीं हूं, आपकी वाहवाही करने के लिए मैं यहां पर बैठा नहीं हूं। और व्यक्तिगत आरोप और टिप्पणी मत करिएगा, व्यक्तिगत आरोप और टिप्पणी मत करिएगा। आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया था, आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया था और शुरुआत आपसे की गई थी। कृपया करके आप बिल्कुल इस तरीके की टिप्पणी मत करिएगा। वहां पर स्टूडेंट बैठे हुए और प्रोफेसर यहां पर रहकर दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, आपका एजेंडा नहीं चलेगा, आपका एजेंडा नहीं चलेगा। संगीत रागी जी, आपका एजेंडा नहीं चलेगा। आपको भाषण करने नहीं दिया जाएगा। सवाल उनको भी पूछा गया था, आपको भी सवाल पूछा जाएगा। कृपया करके टिप्पणी मत करिएगा, कृपया करके टिप्पणी मत करिएगा। सर्टिफिकेट बांटने का काम मत करिएगा, बिल्कुल सर्टिफिकेट बांटने का काम मत करिएगा। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को यहाँ पर, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को यहाँ पर। एक व्यक्ति को यदि 3 आप एजेंडा चला रहे हैं, आप एजेंडा चला रहे हैं, आप एजेंडा चला रहे हैं। सर्टिफिकेट आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके सर्टिफिकेट की किसी को। लेकिन मैं आपको जरूर ये बोलूंगा, यही होता है आशुतोष, भाई आप एक व्यक्ति से यही होता है आशुतोष, यही होता है हमेशा। भी नहीं बोलने का मौका ये सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग ये खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि किसको क्या करना चाहिए। सवाल आप लिख कर दीजिए, फिर आप सवाल लिख कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप सवाल लिख कर दीजिए, फिर आप कहेंगे कि आपकी वाहवाही करेंगे, तब ये चलेगा क्या? कि एक व्यक्ति के पास आप ईमानदारी से बात करिएगा, ईमानदारी से बात करिएगा, आप ईमानदारी से बात करिएगा। आप ईमानदारी नहीं, ये कोई दूसरे चैनल के लोग नहीं है जहां पर आपके मर्जी से यहां पर चलेगी डिबेट। नहीं, मैं कोई नहीं बता रहा हूं। एक व्यक्ति के पास यदि 4 बार आप जाएंगे, साहिल देखिए, व्यक्ति के पास एक बार, यहां भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रवक्ता बैठे हुए हैं जो मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा। इसमें क्यों सरकार ने सोनम वांगचुक से संपर्क क्यों नहीं किया? असल सवाल इस बात को लेकर यह है। कोई यूरोप की बात कर रहा है, कोई यहां की बात कर रहा है, कोई वहां की बात कर रहा है। ये पूरे मुद्दे को जो है वो डिरेल करना चाहते हैं। असली सवाल यह है कि जब छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, एक जवाबदेह ईमानदार सरकार की जरूरत थी जो जाके सोनम वांगचुक से बात करता, छात्रों से बात करता और एक इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर को सैक करता।
लेकिन इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर बने हुए हैं और यहां पे आके ये सारे लोग जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रच्छन्न प्रवक्ता हैं, वो आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आपके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके द्वारा डिक्टेट नहीं होना चाहते हैं। यह दिक्कत है उनके साथ। अगर आप उनका एजेंडा चलाने लगेंगे तो ये आपकी तारीफ करने लगेंगे। ये तो असल सवाल यह कि सोनम वांगचुक से सरकार ने संपर्क क्यों नहीं किया इस 20 दिन के अंदर? अगर लोकतांत्रिक सरकार होती तो जरूर संपर्क। संगीत रागी जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए संगीत रागी। ये वो पत्रकार बोल रहे हैं, ईमानदार पत्रकार, जो मनमोहन सिंह की सरकार को बचाने के लिए टेप एयर नहीं करते हैं। ये ऐसे नैतिक पत्रकार हैं। दूसरी बार मैं बार बार ये कह रहा हूं, आशुतोष ने मेरा नाम लेकर के बोला, कांग्रेस पार्टी का भी तो प्रवक्ता यहां पर नहीं है, तो क्या वो अकाउंटेबल नहीं है? तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उस मनमोहन सिंह तो कोयला मंत्री का भी काम देख रहे थे। कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह से इस्तीफा मांगे थे क्या आशुतोष? नहीं मांगा था। उसी शीला दीक्षित जिसके खिलाफ तुम काम करते थे, सड़कों पर उतर करके आए थे, उसी शीला दीक्षित के सहारे सरकार बना रही है। कौन सी ईमानदारी थी तुम्हारी जब आम आदमी पार्टी के साथ खड़े थे? आप कांग्रेस के प्रवक्ता से भी बड़े बनकर के प्रवक्ता के तौर पर यहां आते हैं। आज आप कहते हैं कि भारत की सरकार जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है। वो बात, अरे सोनम वांगचुक जिसके बारे में बहुत पहले से बात तय है कि वो आदमी बात करने के लिए आता क्या? जो व्यक्ति पहले से यहां हठधर्मिता के साथ आया हो कि हम आंदोलन करने के लिए आता है, उसे बात करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल अच्छा किया भारत सरकार ने बात नहीं किया, क्योंकि उनकी मंशा ही बात करने की नहीं थी। यदि बात करने की मंशा होती, जब शुरुआत में पूछा गया तब संगीत रागी घुमा रहे थे, और एक बात, तब संगीत रागी घुमा रहे थे। आप जाके बोल रहे हैं कि बात करने की जरूरत ही नहीं थी। अब रंगे हाथों बात करने की जरूरत ही नहीं थी। यहां पर आप कह रहे हैं कि बात करने की जरूरत ही नहीं थी। साहिल एक बात और, कार सेवक पर, निहत्थे कार सेवक पर गोलियां चलाने वाला पार्टी, हत्यारी पार्टी कहती है कि निर्दोषों पर निर्दोष को ऐसे क्यों? हिंसक आंदोलन तो नहीं था। जो राजनाथ जी जब शिक्षा मंत्री थे तो उस समय उन्होंने एक कठोर बिल लाया था। अनुराग जी की आवाज नहीं आ रही। किसके लिए? कॉपी करने के खिलाफ। मुलायम सिंह ने कहा बच्चे हैं कॉपी नहीं कर सकते। शर्म नहीं आती है। साहिल इंपॉर्टेंट बात क्या? भदौरिया कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, फिर आशुतोष आपके पास आता हूं। आरोप लगा रहे हैं जी अनुराग भदौरिया 10 सेकंड। देखिए ये वो लोग हैं जो हो गया, अभी आप जवाब दीजिए। चोरी में हम पकड़ा किसने? समाजवादियों ने। हम सनातनी नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। इन्होंने बोला कि प्रभु राम के मंदिर की बात की। प्रभु राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ तो पकड़ा समाजवादियों ने, क्योंकि हम सनातनी है, पकड़ लिया वहां पे। आप फर्जी थे, वहां चढ़ावा चोरी हो रहा था, तब तो नहीं भारतीय जनता पार्टी पकड़ पाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो दोनों जगह, ट्रस्ट में भी उनके अपने सहयोगी थे, क्यों नहीं आपने पकड़ा? और आप यहाँ कार सेवक की बात करते हो। निपेंद्र मिश्रा जी ने क्या बोला था? कि निपेंद्र मिश्रा जी ने साफ साफ बोला है कि वहां पे मुख्यमंत्री जी के चलान बोलने से, आदेश से नहीं गोली चली है, गोली चली है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। तो आप निपेंद्र मिश्रा जी को तो आपने वहां निर्माण समिति का अध्यक्ष बना रखा है। ये झूठे लोग हैं, सारा दिन झूठ बोलते हैं। की नहीं है डिबेट, आज बाबरी मस्जिद वाली नहीं है। ये था वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अपने ये देखा कि संगीत रागी जी का सोच है, मतलब जो सोच है ना, वो सोच कैसा है वो वीडियो में जाहिर हो गया है। ठीक है, अपने ये भी देखा कि एंकर ने कैसे संगीत रागी का फटकार लगाया। दिल्ली जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें मतलब कौन सही है कौन गलत, मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन संगीत रागी जी प्रोफेसर है, और प्रोफेसर होके जो मतलब जैसे बातें बोलना चाहिए ना, संगीत रागी जी की बात सुनकर ऐसा हरगिज नहीं लगता। ठीक है, ओवरऑल वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले नए वीडियो पे।